हेलो, वेलकम बैक टू आज़ाद स्टडी आवर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। चलिए, मैं अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं क्लास 6 का एक न्यू चैप्टर लेकर के आपके सामने आया हूँ, जो विशेषकर फैब्रिक टू फैब्रिक, मतलब कि जो फाइबर्स हैं, रेशे हैं, उनसे कपड़े कैसे बनते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, इस टॉपिक हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए, क्या है तो पहले कॉमन वर्ड देखिए, फाइबर टू फैब्रिक्स नाम ही है, फाइबर है, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फाइबर का तात्पर्य है वो महीन महीन रेशाएँ जिससे पिरो करके स्पिन करके धागे का निर्माण होता है, और वो धागा आगे जा कर के मशीनों के द्वारा, हमारे हाथ के द्वारा उसकी बुनाई होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी पे ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे देखिए, हमारे हाथ में एक कपड़ा है, आप लोग भी देख रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए, नज़दीक से देखिएगा तो ये छोटे छोटे ये आपको महीन महीन धागे दिख रहे हैं ना। और इस धागे का भी निर्माण में देखिएगा तो बहुत पतले पतले रेशा को जो है से घुमावदार बना करके, स्पिन करके या ट्विस्ट करके इस धागे का निर्माण किया होता है। ठीक है, तो यही दो के बारे में हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो चलिए, हम लोग अपने पसंद के अनुसार, सीजन के अनुसार अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में हैं तो ज़्यादा लोग कॉटन कपड़ा पसंद करते हैं। यदि ठंड के दिन है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊनी का वस्त्र धारण करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको ठंड का इफ़ेक्ट से बचे रहें। तो सभी कपड़े का अलग अलग फाइबर होता है। शादी विवाह के कार्यक्रम में या कोई प्रयोजन में लोग सिल्क कपड़े भी पहनते हैं। तो सब के सब क्या हैं, फाइबर्स के ही बने होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन, लाइक वुलन इन विंटर, कॉटन समर एंड सो ऑन। यानी इस तरह से विभिन्न प्रकार के अपने अपनी पसंद के अनुसार, फैशन के अनुसार लोग कपड़े पहनते हैं। क्लॉथ्स फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ नाइटेड और वेव्ड यार्न। देखिए, यहाँ पे शब्द है नाइटेड और वेव्ड। नाइटेड का मतलब क्या होता है कि आप देखे होंगे या नहीं सुने होंगे कि महिलाएं जो हैं, खास करके जाड़ा के दिनों में ऊन लेकर के उसको बुनते रहती हैं, स्वेटर, टोपी कुछ कुछ बनाते रहती हैं। हालांकि अब आज के डेट में मैक्सिमम लोग कंपनी का ही बना हुआ यानी कि रेडीमेड पहन रहे हैं। तो जब वो हाथ से बुना हुआ रहता है, यानी जिसको बुनाई कहते हैं, धागा को कांटेदार एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके पिरो करके उसको एक दूसरे में फंसा करके बुना जाता है। आप देखे होंगे या देखेंगे भी। और दूसरा जो है मशीन, वही धागा वही ऊन कहाँ चला जाता है, फैक्ट्री में। वो फैक्ट्री क्या है, मशीन के सहारे से मशीन में उसी या धागा को, ऊन के धागे को फंसा देते हैं, और मशीन चलता तो आपस में एक दूसरे को मतलब इस तरह पिरो करके कपड़े का निर्माण कर देता है। तो जब हाथ से होता है तो उसके लिए नाइटिंग वर्ड यूज करते हैं, और जब वही मशीन के द्वारा वेव किया जाता है तो उसे हम वेव्ड कहते हैं। दूसरी फॉर्म में याद रखिएगा कि जब नाइटेड रहता है बाय हैंड, यदि हाथ के द्वारा होता है तो इसको हैंडलूम कहते हैं। आप देखे होंगे हैंडलूम्स कहने का मतलब ये है कि हाथ द्वारा बिना हुआ पर्सनली वो क्लॉथ्स। आप खादी या फिर बहुत सारे कपड़े बुने जाते हैं जो, और आप बाज़ार में जाते होंगे, मॉल्स में, तो लिखा रहता है हैंडलूम्स। मतलब क्या कि वहाँ
फिजिकली हाथ के द्वारा, हाथ से एक एक धागा धर के पिरोया हुआ बनाया हुआ कपड़े वहाँ आपको मिलते हैं। दूसरे जो मशीन से काम किया जाता है, तो जो मशीन वाले होते हैं, यहाँ लिख देते हैं, उसे पावर लूम कहते हैं, पावर लूम्स। कौन? जो मशीन के द्वारा होता है, बाय मशीन। मतलब फैक्ट्री वगैरह में से जो फैब्रिक्स मिलते हैं, चाहे जिस जो भी हो, ऊनी हो, सिल्क हो, कॉटन हो, तो जब वो फैक्ट्री से जब उसको बनता है, मतलब मशीनरी का इस्तेमाल होता है, तो उसको हम लोग पावर लूम के नाम से जानते हैं। और जब हाथ से हम लोग बुनाई करते हैं या बुना हुआ जो होता है उसे हम कहते हैं हैंडलूम। बहुत बहुत आसान है, नाम देखिए ना, हैंड मतलब हाथ से, पावर सप्लाई मशीन के इस्तेमाल होता है। तो हैंड से हुआ तो हैंडलूम्स, मशीन से हुआ तो पावर लूम्स। ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन हैंडलूम्स पावर लूम्स का पूछ सकता है, फिर आगे देखेंगे। तो कहता है कि क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ नाइटेड और वेव्ड यर्न। ये सब देखिए यहाँ पे यर्न है। यर्न मतलब वही धागा जिसे हमने आपको दिखाया था इसमें, ये जो देख रहे हैं ना, यही यर्न है। यही सब जो है आपका यर्न है, अलग अलग। तो फिर यर्न क्या है? तो आर ट्विस्टेड और स्पिन फाइबर है। एक्चुअली क्या होता है कि जो यर्न है, धागा है, धागा का निर्माण में भी ट्विस्टिंग का कार्यक्रम होता है। और इसके दौरान आप यदि गांव में कभी गए होंगे तो देखेंगे कुछ लोग रेशा जूट वगैरह का लेकर के इस तरह घुमाते रहते हैं। हालांकि अब कम मिलता है, हम लोग के समय खूब लोग, खासकर बूढ़े बुजुर्ग, अपना बैठ गए, रेशा मिल गया, उसको इस तरह से फंसा कर करके उसको टकली को घुमाते रहते थे और नया रेशा देते जाते थे। और जब रेशा ट्विस्ट हो जाता था, आपस में मुड़ जाता था, तो उसको फिर नीचे जो लकड़ी का चार साइड से दिया, उसी में उसको लपेट करके इस तरह उसको बनाते थे, यानी कि रस्सी बांटना जिसको कहते रहे। हाँ, दूसरे शब्द में समझ लीजिए रस्सी बांटना। आपके घर में रस्सी जरूर होंगे, तो वो सब जो रस्सियाँ हैं, क्या होता है, हाथ पर ले करके हम एक दूसरे पर रगड़ करके बनाते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। ये आपके सामने एक यर्न है, ये डोरमेट है, इस पे इसका यर्न है। इस यर्न को यदि ध्यान से देखेंगे तो इसका ट्विस्टिंग खोलेंगे, शायद कहीं नज़र आ रहा हो, तो आप देखेंगे महीन 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 महीन, ये जो देख रहे हैं ना, ये महीन महीन, ये है रेशा, ये है फाइबर, ये हुआ यर्न। चूँकि ये यर्न बना दिया गया, इसको जब ट्विस्टिंग खोलेंगे ना, तो इस तरह से सब के सब खुल जाएगा। तो यही आपका यर्न है, और ये आपका शायद दिख रहा हो फाइबर से, जिसको मैं और दूसरे माध्यम से दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, ये है आपका फाइबर। अच्छा रुकिए, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को ये यर्न है, इसके फाइबर दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। जब इसका ट्विस्टिंग खोल रहे हैं तो देखिए महीन महीन, आपको हो सकता है अभी नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैग्नीफाइंग ग्लास से लगाते हैं तो शायद आपको नज़र आ जाए। देखिए, कोशिश कीजिए, फाइबर इसके नज़र आ रहे हैं, देखने की कोशिश कीजिए, फाइबर नज़र आ रहे हैं ना। ये महीन महीन जो रेशा दिख रहे हैं ना, ये सब यही है फाइबर, और ये आपका है यर्न। तो मेरे ख्याल से आपको फाइबर और यर्न का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जो महीन महीन देख रहे हैं ना, एक बार फिर देख लीजिए, ये आपका है, देखा जाए, कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए, कुछ नज़र आया? तो ये है आपका फाइबर्स और यर्न। क्लियर? तो कहते हैं क्या है कि यर्न क्या है, ध्यान, चलिए बोर्ड पे आते हैं हम लोग। तो यर्न आर ट्विस्टेड एंड स्पिन फाइबर, जिसको थिन स्ट्रैंड कहते हैं, पतला धागा कहते हैं जिसे हम। तो जैसे देखिए, आपका एग्जांपल्स जो मैंने करके दिखाया उसे बोर्ड पे भी बनाने की कोशिश किया हूँ। ये हमारा क्लॉथ है, इसका एक जो इस तरह लंबा लंबा देख रहे हो ना,
ये यर्न है, इसको मैंने मैग्नीफाइंग करने का कोशिश किया, इसी को जो है मैंने बढ़ाने का व्यू, मैग्नीफाइड व्यू, इसको बढ़ा करके देखा ये फिगर। तो इस तरह से यर्न है, ये पूरा क्या है, यर्न है। उस यर्न का ट्विस्टिंग खोला गया तो देखिए इस तरह से कैसे नज़र आ रहा है। जब इसको ट्विस्टिंग खोला गया तो ये निकल रहा है, इसको अलग से फिर भी यहाँ मैग्नीफाइंग किए तो इस तरह से, यही आपका है फाइबर। आशा करते हैं आपको फाइबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये जो फाइबर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, फाइबर को दो भागों में बांट दिया गया है। जैसा कि आपको पता हो, कोई भी चीज़ नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है, सिमिलरली यहाँ भी देखेंगे एक नेचुरल फाइबर और दूसरा है आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर। जो नेचुरल है ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेस, और जो सिंथेटिक फाइबर है ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल्स। तो ध्यान रखेंगे नेचुरल, केमिकल से आर्टिफिशियल, आपको पता है नहीं तो भी नेचुरल, जैसे भी जब भी बात होता है नेचुरल का तो होता है कि या तो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, जब सोर्स की बात होती है तो यानी प्राकृतिक रूप से प्रदत्त, यानी प्रकृति में जो अवेलेबल हो। तो ये रहा आज का आपका फाइबर टू फैब्रिक का इंट्रोडक्शन वीडियो। अगले क्लास वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, फाइबर टू फैब्रिक आपकी समझ में आ गई होगी, और ये वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल से लाइक करें और न्यू व्यूअर सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस महामारी में हम लोग फंसे हुए हैं, इसके लिए आवश्यक जो भी गाइडलाइन है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको पालन करें। थोड़ी सी ढील मिली है, राहत मिली है, तो इसका भी ख्याल रखेंगे, ढील का हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वायरस से हम लोग फ्री हो गए। नो, अभी बहुत मतलब कि जब तक इसकी एंटीडोर, जिसको वैक्सीन के नाम से जानते, नहीं प्राप्त हम लोग कर लेते हैं, तब तक इसकी खतरा बनी रहेगी। इसलिए बी सिक्योर, बी सेफ, बी आइसोलेटेड। धन्यवाद।